private close. The Supreme Court Practice and Procedure Act 2023 is sustained as being in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, and to this extent the petitions are dismissed. These petitions are decided as under. And if you don't get it, it's all right. We'll have it uplinked on the website today. Subject to paras 2 and 3 below by a majority of 10 to 5. सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक बनाया गया पार्लियामेंट का एक्ट बरकरार रहेगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन के मुताबिक करार दे दिया। अज़गुद नोटिस और बेंचेस की तश्कील का इख्तियार 3 सीनियर जजेस को मिल गया। चीफ जस्टिस ने 10-5 के तनासुब से अक्सरियती फैसला पढ़कर सुनाया। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद का फैसले से इख्तिलाफ। फैसले के तहत आर्टिकल 184(3) के तहत मुकदमात के फैसलों के खिलाफ अपील का हक दे दिया गया। 9-6 की अक्सरियत से अपील का हक आईनी करार दिया गया। चीफ जस्टिस के इख्तियार को रेगुलेट करने के मामले पर 10-5 के तनासुब से फैसला किया गया। 10 जजेस ने 184(3) के लिए 3 रुकनी कमेटी के क़याम को दुरुस्त करार दिया। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा, फैसला टेक्निकल था, इसलिए ताखीर हुई। फैसले की वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने 5 समाअतों के बाद फैसला सुनाया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इतलाक माजी से नहीं होगा। अदालती फैसले में 7-8 के तनासुब से अपील के हक के माजी के इतलाक की मुखालफत। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा, जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मुसरत हलाली, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस अतर मिनल्ला की माजी से इतलाक की हिमायत। अक्सरियती फैसले के तहत एक्ट के माजी से इतलाक के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर। पार्लियामेंट हमारी दुश्मन नहीं, ना हम पार्लियामेंट के दुश्मन हैं। मिलकर चल सकते हैं। हम एक दूसरे के इदारे को मनफी सोच से क्यों देखते हैं? जियो और जीने दो का उसूल अपनाना होगा। हमें इदारों की इज्जत रखनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, पार्लियामेंट एक स्टेप आगे जा सकती थी लेकिन नहीं गई। एक जाबिर ने आइन में तरमीम की तो कोई नहीं बोला बस बहुत हो गया। इस मुल्क से खिलवाड़ अब मजीद नहीं हो सकता। किसी पटिशनर ने हिम्मत नहीं की कि सवाल पूछे अदालत ने कैसे इख्तियार इस्तेमाल किया। ये जो अदालतें इस्तेमाल होती रही हैं, अब हमें इससे आगे बढ़ना है। किसी जज ने फुल कोर्ट पर एतराज़ किया, ना ही 8 रुकनी बेंच पर। तस्लीम करना चाहता हूँ, फुल कोर्ट बनाना मेरी गलती थी। पार्लियामान ने सुप्रीम कोर्ट की इज्जत रखी। आज ही हर चीज़ का जवाब देंगे तो कल को यही केसेस आ गए तो हम इन ऑब्जर्वेशंस के पाबंद होंगे। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को फैसलों के खिलाफ अपील का हक नहीं मिलेगा। नए केसेस में अपील का हक मिलेगा, लेकिन सवाल यह है कि अपील कहां होगी। जस्टिस आयशा मलिक भी यही सवाल करती रही। माहिर कानून एतजाज हसन की GNN से गुफ्तगू। इरफान कादिर ने कहा, नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन अहल हो चुके, अपील का हक देना बड़ा अच्छा फैसला है। नवाज शरीफ रिव्यू में जा सकते हैं। रिव्यू का वक्त 30 दिन के लिए होता है। रिव्यू को फुल कोर्ट देखेगा। फर्द वाहिद के हाथ से फैसले का हक लेना अच्छा है। आबिद जुबैरी ने कहा, नवाज शरीफ जब कागजात जमा कराएंगे तो मुखालफीन ताहयात न अहली का मामला उठा सकते हैं। अस्तर साफ बोले, बेंचेस की तश्कील अब 3 जजेस करेंगे, 1 नहीं। पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी हमेशा से रही है। फरीद शाहीन ने कहा, अपील का हक कायम रखा गया। नवाज शरीफ केस पर क्या असर पड़ेगा वो मुकम्मल फैसले से सामने आएगा। बुनियादी इंसानी हकूक से मुतालिक केसेस दोबारा खुलेंगे। हर अहम केस की लाइव स्ट्रीमिंग होगी। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा फैसला दिया। 15 जजेस फैसला कर लें तो अपील की गुंजाइश नहीं रहती। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी का सफर शुरू। लंदन से सऊदी अरब के लिए रवाना। 1 हफ्ता कयाम के दौरान उम्रा अदा करेंगे। अहम मुलाकातें भी होंगी। नवाज शरीफ 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुंचेंगे। दुबई से पाकिस्तान के लिए खुसूसी तैयारा बुक करवा लिया गया। तैयारे को उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा। परवाज में 150 अफराद की गुंजाइश। 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुंचेंगे। दुबई में भी मुतादिद मुलाकातें तय। 3 दिन कयाम के बाद लाहौर के लिए रवाना होंगे। दुबई से लीगी कारकुनान और सहाफियों के साथ रवाना होंगे। दुबई से इस्लामाबाद पहुंचकर 8 घंटे बाद परवाज लाहौर जाएगी। साबिक वजीर आजम मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे।
साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात, सियासी सूरत-ए-हाल, शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात के हवाले से मुशावरत, दोनों कायदीन का बहरानों से मिलकर निमटने पर इत्तफाक, मुशावरत और इश्तराकी अमल से आगे बढ़ने का फैसला। शहबाज शरीफ ने कहा कि 16 माह में पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने में मौलाना ने भरपूर ताउन किया। तमाम जमातों ने 16 माह में सियासत का नहीं सिर्फ रियासत बचाने का सोचा। पाकिस्तान को इत्तेहाद, मुशावरत और इश्तराकी अमल से ही बहरानों से निकाला जा सकता है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, नवाज शरीफ की वतन वापसी पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। सियासी और जमहूरी निज़ाम मजबूत होगा। सच बेनकाब हो गया। नवाज शरीफ सियासी इंतकाम का निशाना बनाए गए। नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान को नाहक सताया गया। ये तारीख का स्याह और अफसोसनाक बाब रहेगा। गरीब को सस्ता आटा, रोटी, चीनी, घी सिर्फ नवाज शरीफ की हुकूमत में मिला। सारे तजर्बे फेल हो गए। तजर्बा एक ही कामयाब रहा, वो है नवाज शरीफ। मरियम नवाज का लाहौर में यूनियन काउंसिल के नुमाइंदगान और कारकुनान से खिताब। कहती हैं, नवाज शरीफ ने IMF प्रोग्राम मुकम्मल किया लेकिन महंगाई नहीं होने दी। नौजवान को रोजगार देने वाला नवाज शरीफ वापस आ रहा है। अवाम परेशान है, इसीलिए नवाज शरीफ वापस आ रहा है। नवाज शरीफ कौम के अच्छे दिन फिर दिखाएगा। गरीब को सस्ता आटा, सस्ती रोटी, सस्ती चीनी, सस्ता घी नवाज शरीफ की हुकूमत में ही मिला। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन PTI के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का इंदिया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मुअख्खर। वकील शुएब शाहीन पेश हुए, मौक़िफ़ अपनाया। चेयरमैन PTI जेल में हैं। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें ताकि वो यहाँ पेश हों। इलेक्शन कमीशन अरकान ने रिमार्क्स दिए, आप शो कॉज नोटिस का जवाब जमा कराएं, हम प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर देते हैं। केस की मजीद समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी। साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म चैलेंज। चेयरमैन PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 9 अक्टूबर का ट्रायल कोर्ट का हुक्म कलअदम करार देने की सदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ट्रायल कोर्ट ने लिखा केस की नकूल वसूल कर ली, हालांकि नकूल वसूल नहीं की। जेल समात के खिलाफ हाई कोर्ट के फैसले का भी ट्रायल कोर्ट ने इंतजार नहीं किया। उधर तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड में जमानत खारिज। चेयरमैन PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्तें दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दोनों रेफरेंसेस में गिरफ्तारी का खदशा है। मरकजी दरख्वास्तों के फैसले तक गिरफ्तार करने से रोका जाए। चेयरमैन PTI को सहूलियात और मुलाकात की इजाजत से मुतल्लिक फैसला महफूज। तहरीक इंसाफ का आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा। PTI को जलसे करने, इंतखाबी मुहिम चलाने, बैनर लगाने की इजाजत मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन में ज़ाब्ता अखलाक से मुतालिक सियासी जमातों से मुशावरत की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया कि आइन के मुताबिक 90 रोज में इंतखाबात की शिक पर अमल दरामद होना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इलेक्शन पर यकीन रखता है। सईद गनी बोले, तहरीक इंसाफ समेत तमाम जमातों को एक छत तले जमा करने पर इलेक्शन कमीशन के किरदार को सराहते हैं। ऐसे ही मुल्क में मुफाहमत की सियासत हो तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। सुहेल नासिर डिप्टी चेयरमैन नैब, एहतशाम कादिर प्रोसिक्यूटर जनरल नैब तैनात। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में मुआशी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफाकी काबीना इजलास के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंगी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर फवाद हसन फवाद बोले, PIA की निजकारी मुअख्खर करने की बात दुरुस्त नहीं। इदारे में किसी को बेरोज़गार नहीं किया जाएगा। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PIA से मुताल्लिक भी इजलास हुआ। वज़ीर आज़म का फैसला साजी में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, मुल्क मुआशी मुश्किलात का शिकार है और कौमी इदारों का खसारा इन मुश्किलात में इजाफा कर रहा है। अवाम के टैक्सेस से इन इदारों का खसारा पूरा करना मजीद मुमकिन नहीं। PIA और खसारे में चलने वाले दीगर इदारों की निजकारी का अमल मजीद तेज किया जाए। डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर 3 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपया सस्ता 279 रुपए 51 पैसे पर पन। ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपया सस्ता होकर 279 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तीसरे रोज भी तेजी। 100 इंडेक्स 334 पॉइंट्स बढ़कर 48,474 पॉइंट्स पर बंद हुआ। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की अफराद के पाकिस्तान छोड़ने में 20
रोज बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी यकीनी बनाएंगे। वजारत सरहदी अमूर ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसला सिर्फ गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों को निकालने से मुतालिक है। रजिस्टर्ड गैर मुल्कियों को हिरासा न किया जाए। नोटिफिकेशन के मुताबिक रजिस्टर्ड अफराद को अपनी मर्जी से रहने की इजाजत है। वजारत दाखिला चारों सूबाई हुकूमतों, GB और कश्मीर की हुकूमतों को नोटिफिकेशन भेज दिया गया। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। निगरान सूबाई वजीर इत्तलात जान अचकजई कहते हैं, जाली शनाख्ती कार्ड रखने वाले तारकीन वतन के लिए शिकंजा सख्त कर दिया। सिंध और पंजाब के बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी सख्त की जाएगी। बलोचिस्तान के तमाम मदारिस की जियो टैगिंग की जाएगी। पूरी करप्शन दहशत गर्दी से भी ज़्यादा खतरनाक है। सरकारी ज़मीनों पर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। ईरानी तेल की ज़्यादातर स्मगलिंग समंदर के रास्ते हो रही है। 10 दिन के बाद तेल स्मगल करने वाली कश्तियों को तबाह कर दिया जाएगा। नौ मई को जलाओ घिराव केस में खदीजा शाह और दीगर की जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस असजद जावेद ने समाअत की। रिमार्क दिए कि एहतजाज करना ये हमारी सोसाइटी का कल्चर है। एक लीडर कॉल दे तो लोग एहतजाज के लिए निकलते हैं। एहतजाज करने से तो आप किसी को रोक नहीं सकते। अदालती इस्तफसार पर प्रोसिक्यूटर ने बताया कि खदीजा शाह FIR में नामजद नहीं, रियासत के खिलाफ नारेबाजी का इल्जाम है। अदालत ने रिमार्क दिए, खदीजा शाह के बयान में गैर कानूनी क्या बात है? ये कहना कि माँ बहनों की इज्जत महफूज नहीं क्या गैर कानूनी है? जो हालात हैं आगे पूरे पंजाब का क्या होगा? जगह जगह कैमरे लगे हैं, कैसे कोई चीज छुपी रह गई? लंका ढाने के बाद शाहीन अगले शिकार के लिए तैयार। पाकिस्तानी टीम हैदराबाद से अहमदाबाद पहुंच गई। खिलाड़ी चार्टर तैयारी के जरिए अहमदाबाद पहुंचे। कौमी स्क्वाड कल शाम 6 से 9 बजे, जुमे को दोपहर 2 से 5 बजे प्रैक्टिस करेगा। 14 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रिवायती हरीफ भारत के साथ जोड़ पड़ेगा। पाकिस्तानी टीम अपने पहले दोनों मैचेस में फतह हासिल कर चुकी। पॉइंट्स टेबल पर 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर बराजमा। भारत की टीम एक मैच खेलकर 2 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर मौजूद।